एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ह्यूंग सूक स्टोर में होता है, जहां एक औरत को वो सामान देने के बजाय उसे देख रहा होता है। बट वो उसे देख नहीं रहा होता है, वो सोच रहा होता है जिस प्रकार से लोग उसे देखा करते हैं, लेकिन वही लोग मुझसे एकदम अलग तरीके से बर्ताव करते हैं। तभी वहाँ एक बंदा पार्क जी हो आता है। वो काफी घबराया हुआ होता है। वो ह्यूंग को देखता है। ह्यूंग सोचता है ये बंदा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। तभी वो एक पैकेट उठाता है और अपनी शर्ट में दबाकर वहां से बिना पैसे दिए भाग जाता है। ह्यूंग उसका पीछा करता है। वो लड़का भागते हुए उन्हीं लड़कों के पास पहुंचता है। वो बंदा ह्यूंग को उसकी खींची फोटो दिखाता है और कहता है कुछ भी कहने से पहले ये देख लो। तभी ह्यूंग डरते हुए कहता है मगर मुझे दुकान से निकाल दिया जाएगा अगर उन्हें इसके बारे में पता पड़ा तो। वो बंदा कहता है इसका मतलब तुम्हें चलेगा कि मैं इसे इंटरनेट पर चढ़ा दूं तो। तभी उनका दूसरा बंदा बोलता है मुझे लगता है सिर्फ फोटो से कुछ नहीं होगा। तो वो कहते हैं चलो क्यों ना इन दोनों की फाइट करवा कर इनका वीडियो बनाया जाए। वो पार्क जी हो को डरा देता है। पार्क जी हो ह्यूंग को मारने लगता है। वो उनका वीडियो बनाकर हंसते हैं। तभी वहाँ बॉस को आ जाता है। बॉस को ली ह्यून को गले से पकड़कर उठा देता है और कहता है तुम बच्चे यहाँ के बैड गाइस हो। बॉस को से वो माफी मांगते हैं। बॉस को कहता है शांत रहो और यहाँ से निकलो। वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों बॉस को के लुक्स देखकर चौंक जाते हैं। बॉस को कहता है मुझे लगा कि तुम दोनों साथ में काम करते हो। ह्यूंग उसे थैंक्स बोलता है पर वो सुनता नहीं क्योंकि उसके कान में ईयरबड्स लगे होते हैं। अब बॉस को उन्हें निकाल कर कहता है क्या हम सेम स्कूल में हैं। तभी पार्क जी होक बताता है कि वो फैशन क्लास में है। उस पर ह्यूंग बोल पड़ता है तुम भी फैशन क्लास में पढ़ते हो। पार्क जी हो कहता है तुम भी का क्या मतलब, इसका मतलब तुम भी। ह्यूंग उस फॉर्म में वहां नहीं पढ़ता है इसीलिए वो घबरा जाता है। तभी बॉस को कहता है क्या तुम उस नए बच्चे के साथ पढ़ते हो तो तुम उसे बता देना कि फालतू वो किसी से भी ना भिड़े। ऐसा कहते ही बॉस को के एक आंख में आंसू आ जाता है। ह्यूंग सोचता है यह अचानक से रोने क्यों लगा। अब अगले दिन पार्क जी हो स्कूल नहीं आता। ह्यूंग सोचता है कि वो आज स्कूल क्यों नहीं आया। ली जिन भी उसे देखकर मुंह मोड़ लेता है। अब लंच के दौरान ह्यूंग हान्यूल से बॉस्को के बारे में पूछता है। वो बताती है बॉस्को का रियल नाम ली यून ताए है। वो ब्राउन नकल गैंग का मेंबर है और ये आर्किटेक्चर क्लास का स्टूडेंट भी है। उस गैंग का वो लीडर है। वो तीनों बंदे वहां आकर उनकी बात रोकते हैं। अब हम देखते हैं ब्राउन नकल गैंग वहां आ जाती है जहां ह्यूंग उसे देख कर कह देता है बॉस को। तभी बॉस को उसकी तरफ बढ़ता है। वहां के सभी बंदे उसे देख कर डर जाते हैं। ह्यूंग कहता है कल आपने। बॉस को कहता है क्या कल आपने। ह्यूंग सोचता है अरे मैं कल ये नहीं था। बॉस को सोचता है कि ये बंदा उन तीनों बदमाश का दोस्त है। तो वो कहता है क्या तुम अपने दोस्तों का बदला लेना चाहते हो। मुझे लगा ही था कि तुम एक गंदे लड़के हो। क्या कभी किसी ने तुम्हें सबक नहीं सिखाया। क्या तुम कुछ भी करोगे अगर तुम्हारे पास बढ़िया फेस है और तुम्हारी फाइटिंग भी अच्छी है। बॉस को उसका कंधा जोर से दबाता है। ह्यूंग को काफी दर्द होता है। वो उसे और जोर से दबाता है। तभी पार्क ब्यूम कहता है बॉस को काफी स्ट्रॉन्ग है, उसकी पकड़ से आज तक कोई भी छूट नहीं पाया। ह्यूंग उसका हाथ पकड़ कर छुड़वा देता है और कहता है मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे आदमी हो पर तुम भी सबकी तरह हो। अब दोनों एक दूसरे को गलत समझने लगते हैं। वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। पार्क ब्यूम कहता है नो वे, इसने ये कैसे किया। बॉस को उसकी पकड़ से गुस्सा होता है। वो उसे मारने वाला होता है। तभी ब्यूम उसे रोक लेता है और कहता है ओ तुमने इसे कुछ और समझ लिया। चलो लंच ब्रेक खत्म होने वाला है, खाना खा लो सभी। वो वहाँ से उसे हटा देता है। अब हम देखते हैं एक बंदा कहता है ब्यूम तुमने बॉस को रोका क्यों, उसे उस बंदे को सबक सिखाने देते। ब्यूम कहता है सबक सिखाने। वो बंदा बॉस को सबक सिखा देता। तभी हमें उसका वो हाथ दिखाया जाता है जो काफी लाल हो चुका था। अब वो तीनों बंदे ह्यूंग के दोस्त बनना चाहते हैं क्योंकि उसने बॉस को हाथ छुड़वा दिया। वो कहते हैं अब तो हम दोस्त हैं, चलो क्यों ना आज सभी कहीं बाहर चलें। ह्यूंग मन में सोचता है मेरी कब से ये इच्छा थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाऊं और मजे करूं। वो आने के लिए हाँ कर देता है। वो वहाँ पहुंचता है और देखता है कि वो सिगरेट पी रहे होते हैं और वहाँ शराब की बोतल्स भी होती हैं। ह्यूंग सोचता है मैं ऐसी पार्टी में कभी नहीं आना चाहता था। वो बैठता है। हान्यूल उसकी टी शर्ट की तारीफ करती है और कहती है तुम्हारी शर्ट थोड़ी बड़ी नहीं है। ह्यूंग कहता है ये मेरे दोस्त की है, लगता है तुम्हारा दोस्त काफी बड़ा है। तभी वहाँ ली जिन भी आ जाता है। ली जिन उसे काफी तिरछी नजरों से देखता है और शराब और सिगरेट पीता है। वो उसे पीने को कहते हैं पर वो मना कर देता है। वैसे तुम कहाँ रहते हो। ह्यूंग कहता है मैं अकेला रहता हूँ। हान्यूल इस बात से खुश होती है तो वो कहते हैं क्या हम सभी उसे अपना हाइड आउट बना ले। तभी ह्यूंग कहता है नहीं नहीं मैं अपने दोस्त के साथ रहता हूँ। ली जिन काफी शराब पी लेता है। ह्यूंग कहता है तुम मी जिन को साथ क्यों नहीं लाए, तुम साथ में काफी बढ़िया दिखते हो। इस बात पर ली जिन कहता है तुम एक सुपर कूल बंदे हो यार। शराब पीकर ली के अंदर की बात बाहर आती है। वो उसे कल की बात बताते हैं कि हमने पार्क जी हो को चार्जर चुराने भेजा था पर बॉस को हमारे बीच में आ गया, इसलिए हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे बंदे से दोस्ती करें जिनसे वो भी डरे। ये सब पार्क जी हो की गलती है, उसे कुछ करना ही नहीं आता बेवकूफ कहीं का। देखो हमने कल एक फनी वीडियो भी ली। इस बात से ह्यूंग गुस्सा होता है। वो शराब पी लेता है। वो ह्यूंग का फोन तोड़ देता है। तुम्हें ऐसी पिक्चर नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कहकर वो सो जाता है और उसकी आंख दूसरे ह्यूंग में खुलती है। वो डर कर फिर नींद लेने की कोशिश
करता है, पर उसकी आंख दूसरे युंग में नहीं खुलती। वो डर कर भागता है कि कहीं मेरी दूसरी बॉडी डिसअपीयर तो नहीं हो गई। वो उस दुकान पर पहुंचता है। वो चारों उसे देखते हैं। उन चारों के बोलने का तरीका बदल जाता है। ली जिन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युंग कहता है, मैं अपने दोस्त को लेने आया हूँ। वो कहते हैं, इसका मतलब तुम इसके दोस्त हो? वो इस बात से डर जाते हैं, पक्का ये कोई बड़ा गुंडा है। अब वो बाहर आते हैं जहाँ वो एक पंचिंग मशीन को देखते हैं, जहाँ ली कहता है, देखो सुअर कैसे पंच मारते हैं। वो उसे सिखाता है, अपना पाँव पीछे लो, हाथों को इस पोजीशन में लाओ और मार दो। वो हाई स्कोर कर देता है। वो कहते हैं, तुम्हारा पंच काफी तेज है। ली जिन कहता है, क्या तेज है जब ये बंदा उसे डॉज कर सकता है। अब वो वहाँ से चले जाते हैं। युंग अब ली की तरह पोज करके उसे पंच करता है। उसका पंच ओनली थोड़े से भाग पर लगकर चूक जाता है। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ से भाग जाता है, जहाँ बॉस को और उसकी टीम आती है। वो देखता है पंचिंग बैग थोड़ा सा फट चुका होता है। अब बॉस को अपना पंच मारता है। वो ली जिन से भी ज्यादा स्कोर करता है। वो अगले दिन पार्क जी हो से मिलता है और कहता है, कल मुझे तुम्हारी चिंता हुई। सभी सोचते हैं कि युंग इस बंदे से क्यों दोस्ती कर रहा है। अब घर पर उसकी माँ आ जाती है। वो देखती है युंग सो रहा होता है और वो कहती है, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई युंग? और एपिसोड यही एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।